डिटेल में बात करेंगे WBBL के होने वाले फाइनल मुकाबले की, उसके पहले कुछ मैं विनिंग आपको दिखा देता हूँ। कल हमने केवल 2 ही मैच कवर किया था। यहाँ पे देख सकते हो, USA T20 एक हमने कवर किया था, जिसमें हमने आसानी से 14,950 लगा करके 40,000 विन किया, यानी प्रॉफिट 25,050 का हुआ। ये हमारे ओपोनेंट की टीम है, एक और ओपोनेंट की टीम है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लीन स्विप किया। इसके अलावा हमने T10, त्रिनाद T10 और आबू धाबी T10 कल कवर नहीं किया था, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि बिग बैश लीग आ रहा है, हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सीरीज है। तो उसमें जिन लोगों ने हमसे मेंबरशिप ली है उनका रजिस्ट्रेशन करना अभी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है, तो उस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप, हो सकता है आपने ज्वाइन किया, आपको लगा होगा कि हमने ज्वाइन किया, तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके छोड़ देते हैं अगर हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। अगर हमने ज्वाइन किया भी होता तो आप पॉइंट देख सकते हो हमारी टीम का। प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में भी इतने लोगों में हमारी टीम जो है टॉप पे है। इस टीम से अगर हमने ज्वाइन किया होता तो अल्ट्रा क्लीनशिप हमारा होता, बट हमको कवर करना ही नहीं था, टाइम नहीं था हमारे पास। अब यहाँ पे बिग बैश लीग का जो विमेंस बिग बैश लीग का जो चैलेंजर मुकाबला हुआ था, उसमें हमने 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे। यहाँ पे देख सकते हो हमारी टीम, ये हमारी टीम थी। खास बात हमारी टीम की क्या थी, जमिया रॉड्रिगुएज हमारे अपोनेंट के पास नहीं थी, प्लस जी पैरसन को किसी ने भी नहीं लिया था। तो अल्ट्रा क्लीनशिप, क्योंकि हम लोग न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं, प्लस हमारा वाइस कैप्टन, कैप्टन तो सभी का, ज़्यादातर लोगों का जोनासन ही थी, वाइस कैप्टन हमने रेड मायने को बनाया था। बाकी स्किल हो लीग प्रीतम यादव आपको हमेशा हमारे लीग में दिखेंगे, ये देख सकते हो। इस तरीके से इनकी टीम थी। एक और लीग है, उसमें प्रीतम यादव तो आपको दिखेंगे, लेकिन एक कोई नया अपोनेंट है। ये हमारी टीम है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाई। ये हमारे एक अपोनेंट की टीम है, और एक और अपोनेंट प्रीतम यादव की ऑलरेडी हमने पिछली लीग में दिखा दी। यानी लगभग हमने 7,850 इंटू 2 आप कर दोगे, उतना इन्वेस्टमेंट करके 41,000 रुपये की विनिंग की। अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हमने कमाया। इसके अलावा जो चैलेंजर मुकाबला था, उसके पहले नॉकआउट हुआ था, इसमें हमने 19,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ देख सकते हो, ये हमारी टीम है। और यहाँ हमारी टीम की खास बात थी, विलानी हमारे अपोनेंट के पास नहीं थी और पेस्चेल नहीं थी। यहाँ भी हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया, फिर से स्किल होलिक है और प्रीतम यादव हमारी लीग में। यहाँ भी हमने 19,000 का इन्वेस्टमेंट करके 51,000 रुपये की विनिंग की। यानी प्रॉफिट हमारा जो यहाँ पे हुआ वो 32,000 का प्रॉफिट हुआ। केवल हम ही विन नहीं करते, हमारे मेंबर से विन करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ स्मॉल इन्वेस्टर की विनिंग शेयर की है। जैसे कि ये जो 41,000 वाली विनिंग मैंने आपको दिखाई डायरेक्टली ड्रीम 11 एप्लीकेशन में, उसी का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे देख सकते हो, यही मैंने आपको अभी दिखाया। प्लस कुछ मेंबर की विनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने 5,000 लगा करके 14,900 विन किया, 9,900 का प्रॉफिट हुआ। मिनी ग्रैंड लीग भी इन्होंने विन किया यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो 200 लोगों में इनका 7वां नंबर आया। 125 रुपये लगा के 1,000 विन किया इन्होंने। इस वाली लीग में 244 रुपये लगा करके, जो ऊपर लिखा है, लगा करके इन्होंने 1,000 विन किया। इन्होंने 2,600 लगा के 5,400 विन किया। इनकी अगर मैं बात करूँ, 4,000 लगा के 11,000, इन्होंने 1,547 लगा के 4,000। तो इस तरीके से रैंडमली हमने कुछ मेंबर की ऐसे ही विनिंग यहाँ पे शेयर कर दी है। हमारे जो प्राइम मेंबर से एक एक मैच में 50 से 60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी विनिंग हम लोग प्राइम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे शेयर करेंगे आप उनकी तरह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे और सारा बैंक अकाउंट खाली कर लोगे, वो हम नहीं चाहते हैं। जल्दी से जो बताना है, मेन मेन पॉइंट मैं बताऊंगा, बस उसको सुनिए, आप विन कर जाओगे। आप बस सुनते जाइए एक एक बातों को। टीम बनाइए एक दूसरे अपने मोबाइल को लेकर के, आप उसमें ड्रीम 11 खोल कर टीम बनाते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो मैच होने वाला है, फाइनल मैच है, 1:20 से स्टार्ट होगा, आफ्टरनून में मैच है 1 दिसंबर को। और ये MCG में हो रहा है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है, ठीक है। वहाँ जंक्शन ओवल भी है, जंक्शन ओवल में ये नहीं है। ये जो मैच होने वाला है MCG जो मेन मैदान है वहाँ पे हो रहा है। यहाँ की जो पिच रिपोर्ट मैं बता देता हूँ, एक बैटिंग पिच है, बड़े स्कोर बनते हैं, चेस भी होते हैं, पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको जो रिसेंट 2 मैचेज हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। डायरेक्टली मैं क्रिकबज़ एप्लीकेशन पे आ गया हूँ, क्योंकि अब फाइनल में तो पॉइंट्स टेबल वगैरह दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ब्रिस्बेन हिट की टीम फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों टॉप 2 की टीम थी, इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है फाइनल। और ये दोनों टीम के बीच में नॉकआउट हुआ था, जिसमें होबार्ट को सिडनी थंडर ने हराया, बाहर कर दिया। फिर डायरेक्टली मेलबोर्न रेनेगेट टॉप पे थी, फाइनल में पहुंची। ब्रिस्बेन हिट सेकंड पे थी, इसलिए डायरेक्टली चैलेंजर खेलना पड़ा। सिडनी थंडर आई यहाँ पे होबार्ट को हरा करके, ब्रिस्बेन ने इनको हरा दिया और फाइनल में पहुंच गया। अब दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला हो रहा है। दोनों टीम ने ही पूरे सीजन काफ़ी अच्छा किया, दोनों ने ही 10-10 मैचेस खेले, 7-7 मैचेस जीते। और दोनों का बस नेट रन रेट थोड़ा सा अंतर था, जिसकी वजह से फर्स्ट पे थी मेलबोर्न रेनेगेट्स, उनको फ़ायदा मिला और उनको चैलेंजर वगैरह नहीं खेलना पड़ा।
अब यहाँ पे एमसीजी में जो मैचेज हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एमसीजी नहीं है, ये मतलब मैच हुआ ही नहीं था यहाँ पे। ये वाला जो मेलबॉर्न दिख रहा है ये वो नहीं है, जंक्शन ओवल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जंक्शन ओवल है। एमसीजी में जो मैच हुआ है वो ऊपर हुआ, एक दिन में 2 मुकाबले हुए थे, ये वाला। ये दोनों मुकाबले एमसीजी मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुए हैं। आपने इसमें देखा कि 170 बना और चेस हो गया। पेसर्स को विकेट्स मिले ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे 170 बना, यहाँ भी लगभग टीम ने 161 बना दिया, यानी ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मुकाबला हुआ। यानी इससे आपको क्या समझ में आता है, एमसीजी में जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पे दोनों इनिंग के आपको बैट्समैन लेने हैं। फास्ट बॉलर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बट विमेंस का गेम है तो स्पिनर्स को विकेट वैसे भी मिलता है, तो स्पिनर्स को भी आप नहीं छोड़ सकते हो। यानी एक तरीके से एक बैलेंस ट्रैक है, सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एमसीजी में हुआ था, ये वाला भी एमसीजी में हुआ था, ठीक है। और ये जो फाइनल मुकाबला होगा ये भी एमसीजी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीधे टीम बनाते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने स्टैट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, रेड मायने को ले लेना और कोई चॉइस नहीं है। फाल्टम की बात करें, इन्होंने कुछ मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मैन ऑफ द मैच भी थी एक मैच में, बट इनकी बैटिंग थोड़ी नीचे आती है। रॉड्रिगुएज एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन लास्ट मैच में इंजर्ड हो गई थी, रिटायर्ड हर्ट हो गई थी, और इस वजह से नॉट की बैटिंग आ गई थी। तो अगर ये फिट होंगी तभी खेलेंगी, और खेलेंगी तो बिल्कुल लेना है, इंपॉर्टेंट है। डी डॉटिंग की बात करें, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगी, मस्ट पिक है। ग्रास हैरिस ओपनिंग करने आती हैं, सीधे छक्के चौके लगाती हैं, बड़ी इनिंग भी खेल सकती हैं। सी वेब उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, इनको लेना नहीं, ये सभी को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये टॉप 3 हम लेकर के चलेंगे। इसके बाद मेन इनका ऑलराउंडर सेक्शन है, हैली मैथ्यूज, सोफी मॉलिनेक्स को हम लेंगे, जोनासन को लेंगे, वेयर हैम को लेंगे। अब नॉट के साथ क्या है कि ये ऑफ स्पिनर है, जब सामने लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने आता है तब इनको बॉलिंग दी जाती है या तो दी ही नहीं जाती है। अब जैसे लास्ट मैच में सामने जो टीम थी उसमें चमारी अट्टापट्टू लेफ्ट हैंडर थी, तो इनको 3 ओवर बॉलिंग करने का मौका मिला, विकेट इनको नहीं मिला। नंबर 4 पे बैटिंग करने आती हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, अच्छी प्लेयर है। अब सामने वाली अगर मैं टीम की बात करूँ तो इनकी टीम में लेफ्ट हैंडर है वो बहुत कम है। जैसे टॉप ऑर्डर में वेब आएंगी ओपनिंग करने, लास्ट मैच में वेब ने अच्छी शुरुआत दी थी, 24 रन बनाया था। हैली मैथ्यूस इनके साथ आती हैं तो वो राइट हैंडर है। फिर सोफी मॉलिनेक्स आती हैं, ये लेफ्ट हैंडर है। तो इस मैच में भी नॉट के चांस है बॉलिंग कराने के, बट बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद राइट हैंडर्स आएंगे, जैसे कि डॉटिन दिखेंगी आपको, वेयर हैम आपको दिखेंगी, ये सभी राइट हैंडर हैं। और आई थिंक स्टेलनबर्ग आती हैं, वो आई थिंक लेफ्ट हैंडर है। स्टेलनबर्ग है, ये भी राइट हैंडर है, ठीक है। तो एक ही लेफ्ट हैंडर है इनके पास, वो है सोफी मॉलिनेक्स, ठीक है। तो अगर वो आउट हो जाती हैं तो इनको वैसे वैसे ही बॉलिंग नहीं मिलेगी। तो आते हैं सीधे बॉलिंग सेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। हमने लास्ट मैच में जी पेयरसन को लिया था, ठीक है। अगर इनकी टीम की पहले बॉलिंग आती है तो आप इनको ले सकते हो, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये जो पिच है फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं, तो हम फास्ट बॉलर लेने की कोशिश करेंगे अपनी टीम में। जैसे कि शिखा पांडे 4 ओवर कन्फर्म है। जैसे आपने देखा कि पेयरसन ने 3 ओवर में 3 विकेट लिए थे, फिर भी इनका 1 ओवर काट लिया गया। और बाकी जितने प्लेयर हैं उनकी बहुत पिटाई हुई, चाहे शिखा पांडे ने लास्ट में बॉलिंग की, चाहे किसी और पेसर ने की, उनको खूब मतलब रन दिए मारे थे जो बाकी जो सामने वाली टीम के बॉलर्स थे। डार्लिंगटन ने काफ़ी रन मारे थे, और उस टीम में पास्चैल भी बैटिंग करने आई थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। इसके अलावा हैनकॉक इम्पॉर्टेंट है, ये भी लगभग 4 ओवर कराती हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। इसके बाद यहाँ पे एल हैमिल्टन है, ठीक है, इनको आप ले सकते हो। अदरवाइज कोयटे का ओवर कट जाता है कई बार, और प्लेयर काफ़ी अच्छी है। इलिंगवर्थ की बात करें, इनका भी ओवर कई बार कट जाता है। मैं इनकी टीम से मेन बॉलर बता दूं कौन कौन है, जो मैंने लिए हैं उन्हीं को बॉलिंग मिलती है। जैसे कि इनकी टीम से मैंने मॉलिनेक्स को लिया, ये 4 ओवर करेंगी। हैली मैथ्यूज 4 ओवर करेंगी, दोनों स्पिनर है। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ये ऑफ स्पिनर है। वेयर हैम लेग स्पिनर है। तो ये तीन ही 4-4 ओवर कराएंगी। इसके अलावा जो ओवर करेंगी वो डॉट इन करेंगी। इन्होंने भी लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, 3 ओवर 1 बॉल कराया था। 4 ओवर ये कराएंगे, तो 4 बॉलर तो हमने ऑलरेडी ले लिए। बाकी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनका ओवर कट सकता है। क्वेटे ने लास्ट मैच में 2 ही ओवर कराया था, 1 विकेट लिया था। इलिंगवर्थ ने 3 ओवर कराया था, तो इनका ओवर कटेगा। बट सामने वाली टीम में ये सभी पेसर है, तीनों ही पेसर है जिनको मैंने लिया है। ये विकेट टेकिंग बॉलर है, तो मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनके भी बॉलर कवर हो गए, इनके भी बॉलर कवर हो गए, बैट्समैन भी कवर हो गए, सब कवर हो गए। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मॉलिनेक्स को बहुत लोग बना भी सकते हैं, ये टॉप ऑर्डर में अब बैटिंग कर रही है, 4 ओवर कन्फर्म है, लास्ट मैच में 4 विकेट लेके आ रही हैं।
नंबर 3 पे बैटिंग करने आई थी, 42 नॉट आउट रही थी, बहुत शानदार फॉर्म में, कैप्टन बना सकते हो। बाकी आप सभी को पता है दुनिया में लोग जेस जोनासन को बनाएंगे, हैली मैथ्यूज़ को बनाएंगे। ये तो ऑल टाइम कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है। हैली मैथ्यूज़ ने लास्ट मैच में 60 रन बनाए थे, प्लस बॉलिंग भी इन्होंने कराई थी, और बॉलिंग से इन्होंने विकेट नहीं लिया था, 3 ओवर कराया था, एक्सपेंसिव रही थी। बट ये कैप्टन की नंबर 1 चॉइस है। फिर इसके बाद यहाँ पे नाम आता है जोनासन का, फिर इसके बाद मॉलिनेक्स का। क्योंकि हैली मैथ्यूज़ के साथ प्लस पॉइंट है कि ये ओपनिंग करने आती है। जोनासन की तो ज़रूरी नहीं है बैटिंग आए, नीचे बैटिंग आती है। बॉलिंग तो ये 4 ओवर कराएंगे, डेथ ओवर में कराती है, विकेट लेती हैं। तो सबसे बेस्ट चॉइस हैली मैथ्यूज़ और मॉलिनेक्स है। मॉलिनेक्स भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही हैं, प्लस जोनासन है। ये तीनों को बना सकते हो। कुछ लोग वेयरहैम को भी वाइस कैप्टन बनाएंगे। ये सभी चॉइस है, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो सकता है डॉटिंग को बना दें, या तो रेड मायने को हमने लास्ट मैच में बनाया था, ये विकेट कीपिंग से ही पॉइंट दे सकती हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं पेड मेंबरशिप की। हमारा एकमात्र व्हाट्सअप नंबर है 9140233474। बिग बैश लीग मैन का पैकेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, आप ले सकते हो। बिग बैश लीग वाले मेंबर को इस फाइनल मैच की भी टीम मिलेगी, प्लस आबू धाबी T10 की भी मिलेगी। बीच में जितने ही मैचेज हमको प्रॉफिटेबल लगेंगे 15 दिसंबर के पहले तक, उनकी टीम दी जाएगी। फिर 15 दिसंबर से तो बिग बैश ही स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से तो जितने ही मैचेज होंगे वो दिए ही जाएंगे 27 जनवरी तक। तो आप जल्दी पैकेज लोगे तो ज़्यादा मैचेज की टीम मिलेगी, लेट से पैकेज लोगे तो कम मैचेज की टीम मिलेगी, और प्राइस भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बिग बैश लीग के पैकेज का प्राइस हर 3 दिन में 4 दिन में इंक्रीज किया जा रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।